अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक छोटे और खूबसूरत मुल्क की सैर करवाएंगे। यहाँ के लोग इंतहाई मिलन इंसार हैं। आप यहाँ का विजिट करें तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये मुल्क 2000 से जाहिद जजीरों से मिलकर बना है। यहाँ हर काम डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किया जाता है। यहाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन मॉडल्स पाई जाती हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं एस्टोनिया की। इस मुल्क की दिलचस्प मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। एस्टोनिया, इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया है। यह खूबसूरत यूरोपीय मुल्क बहरे बाल्टिक समंदर के किनारे लटविया और रूस के दरमियान वाक़या है। ये मुल्क 2000 से ज्यादा खूबसूरत छोटे बड़े जजीरों से मिलकर बना है। 45,339 मुरब्बा किलोमीटर के साथ ये रकबे के लिहाज दुनिया का 129वां बड़ा मुल्क है। इस कुल रकबे के 4.6% हिस्से पर पानी भी मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कुल आबादी 13,65,884 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 155 नंबर पर आता है। एस्टोनिया का दारुल हुकूमत टालिन है। ये दुनिया का दूसरा सबसे महफूज तरीन, साफ सुथरा और खूबसूरत तरीन शहर माना जाता है। इस शहर की कुल आबादी 4,53,864 लोगों पर मुश्तमिल है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। इस शहर को 1248 में एक शहर होने के तमाम राज दे दिए गए थे। यहाँ आज भी 15वीं सदी से चलती आ रही नस्लें आबाद हैं। आप इस शहर में ज़माने कदीम को खासा महसूस करेंगे। यहाँ पुराने दरवाजे, पुरानी दीवारें, लोगों का रहन सहन और सकाफतें आपको आज से कई सौ साल पीछे ले जाएंगी। ये शहर देखने से ताल्लुक रखता है। हर साल 90 लाख से ज्यादा टूरिस्ट हज़रात इस शहर का विजिट करने के लिए आते हैं। गैर मुल्की सियाहों की पहली मंजिल ये शहर होता है। एस्टोनिया का दूसरा सबसे बड़ा और पुराना शहर तख्तू है, जो पूरी दुनिया में अपनी पुरानी और नई यूनिवर्सिटीज की वजह से पहचाना जाता है। ये शहर पूरी दुनिया से आने वाले स्टूडेंट्स का गाड़ा है। एक यूरोपीय मुल्क होने की वजह से यहाँ भी ख्वाहिशी इंतहाई आम है। स्टूडेंट्स और गैर मुल्की सियाह इस शहर में मौजूद नाइट क्लब, शराब खाने और गुनाहों के अड्डों की जीनत बने रहते हैं। इस मुल्क की सरहद शुमाल में फिनलैंड, मगरब में बहरे बाल्टिक, जनूब में लिटविया और मशरिक में रूस से मिलती हैं। एस्टोनिया के लोग मिलन इंसार, इंतहाई अदब करने वाले माने जाते हैं। एस्टोनिया में बोली जाने वाली जुबान एस्टोनियन है, जो इसकी कौमी जुबान भी है। इसके अलावा और भी बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं। दोस्तों, एस्टोनियन जुबान दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। दारुल हुकूमत टालिन अपने म्यूजियम और खूबसूरत पुरानी इमारतों की वजह से शोहरत रखता है। मुल्क में मौसम इंतहाई खुशगवार होता है। सर्दियों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी होती है। सर्दियों में सख्त सर्दी की वजह से मुल्क के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर्दियों में शराब और सुअर का गोश्त नॉर्मल दिनों की निस्बत 5 गुना ज्यादा सेल होता है। लोग जिस्म को गर्म रखने के लिए शराब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। एस्टोनिया का हुकूमती निज़ाम पार्लिमानी जमहूरी है। आज ये मुल्क यूरोप के पसंदीदा मकामात में से एक बन चुका है। इसकी वजह बहुत ज्यादा तरक्की करना और टूरिस्ट के लिए आसान वीजा पॉलिसी का होना है, जो इसे मकबूल बनाता जा रहा है। एस्टोनिया दुनिया के इन ममालिक में शुमार होता है जिनके एक नहीं 2 आज़ादी के दिन मनाए जाते हैं। ये अपना पहला आज़ादी का दिन सोवियत यूनियन की आज़ादी के दिन और दूसरा मुकम्मल एक आज़ादी मिलने वाला दिन मनाता है। इन दिनों मुल्क में खूब जश्न होता है। लोग सड़कों पर, चौराहों पर, बाजारों में या एक मखसूस मकामात पर इकट्ठे होकर खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की, तो ये दुनिया के तमाम उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ के लोगों की अक्सरियत का कोई मजहब नहीं। यानी यहाँ 58.4% लोग ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं। 26.7% क्रिश्चियन, 12.7% अनडिक्लेयर और बाकी 2% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ भी हलाल खाने बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आप जहाँ भी जाएं आपको सुअर के गोश्त से तैयार करदे बर्गर शवारमे ही मिलेंगे, जबकि इन खानों में वाइन का इस्तेमाल भी किया जाता है। लोग घर हो या बाहर खाने के साथ शराब का इस्तेमाल जरूर करते हैं। दोस्तों, एस्टोनियन की कुल आबादी का 87.8% हिस्सा एस्टोनियन लोगों पर मुश्तमिल है। 5% रशियन और बाकी लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक रखते हैं। मुल्क के साहिल समंदर दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिलों में शुमार होते हैं। गर्मियों में ये साहिल मुल्की और गैर मुल्की लोगों का पसंदीदा मरकज है। एस्टोनिया को टोटल 3600 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी भी लगती है। मुल्क में तालीम का निज़ाम इंतहाई जबरदस्त है। यहाँ का हर दूसरा शख्स इंतहाई पढ़ा लिखा है। जदीद टेक्नोलॉजी में नौजवान कम्युनिटी की कसरत है। यहाँ तकरीबन हर कारोबार, गवर्नमेंट और किसी भी तरह का काम ऑनलाइन होता है। यहाँ वोटिंग भी ऑनलाइन मशीन के थ्रू की जाती है। पूरे मुल्क में मेडिकल का शोबा यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर है। बड़े बड़े इलाजात थोड़ी सी रकम अदा करने के बाद बआसानी करवाए जा सकते हैं।
दोस्तों, यहाँ शादी की मुनफरिद रस्म रिवाज शादी को और भी खूबसूरत बना देती हैं। लड़की के वालिद से लड़की की माँ या बहन लड़की का हाथ मांगती हैं और इसे शादी हाल में लाती हैं। वहाँ दूल्हा दुल्हन को गले मिलने के बाद रिंग पहनाता है। इसके बाद सब लोग खामोशी से बैठकर पादरी के अल्फाज सुनते हैं। शादी हाल में रक्स का इंतजाम होता है और खाने का भी वसी इंतजाम किया जाता है। बेहतरीन शराब सर्व की जाती है। लोग नए जोड़े को तोहफे तोहफे देते हैं। शादी के बाद लड़का अपने अलग घर में रहता है। हफ्ते में एक मखसूस दिन मुकर्रर कर दिया जाता है जिस दिन ये लड़का अपने बीवी बच्चों के साथ माँ बाप को मिलने आता है। एस्टोनिया का कौमी खेल बास्केटबॉल है। इसके अलावा और भी बहुत सी खेलें खेली जाती हैं। एस्टोनिया 2016 तक ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल हासिल करने वाला मुल्क था। एस्टोनिया में एक ऐसा खेल भी है जिसमें शोहर अपनी बीवी को कंधों पर उठाकर भागता है। जो शख्स इस रेस में जीत जाता है इसे इनाम दिया जाता है। इस खेल से पता चलता है कि मर्द अपनी औरत से कितनी मोहब्बत करता है। मुल्क में 55% रकबे पर जंगलात मौजूद है जिनमें 800 के करीब जंगली जानवर मौजूद है। मुल्क का 18% रकबा काबिल काश्त है, लेकिन यहाँ काश्तकारी बहुत कम पैमाने पर की जाती है। बस अपनी जरूरत तक की जाती है। बहुत से फल और सब्जियाँ दूसरे ममालिक से एक्सपोर्ट की जाती है। टालिन की बंदरगाह मुल्क के सबसे बड़ी बंदरगाह है। यहाँ बेशुमार जहाज लंगर अंदाज होते हैं। बहरी सफर हवाई सफर से सस्ता और आरामदेह होता है। लोग इस सफर को ज्यादा पसंद करते हैं। मुल्क में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्टोनिया का सालाना GDP 23.8 बिलियन डॉलर है। मुल्क में खूबसूरत साफ सुथरे रोड्स का वसीह जाल मौजूद है। ड्राइविंग राइट साइड है। बेहतरीन बस, ट्रांस और टैक्सी का निजाम मौजूद है। इस मुल्क के मेट्रो स्टेशन से ट्रैवलिंग कार्ड मिलता है जिसकी बेस पर आप मुल्क में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। गैर मुल्की से इस कार्ड की फीस अदा करके पूरा मुल्क घूम सकते हैं। एस्टोनिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी 326.16 रुपए के बराबर, जबकि इंडियन 99.43 रुपए के बराबर है। मुल्क में ट्रेन का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। एस्टोनिया में फी किलोमीटर के अंदर 30.6 लोग आबाद है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 148वां बड़ा मुल्क है। लोग इंतहाई खुशहाल हैं। एस्टोनिया की 70% आबादी शहरों में आबाद है और बाकी 30% देहाती इलाकों में रहाइश पजीर है। मुल्क में औरतों की तादाद मर्दों से कई ज्यादा है। 1000 औरतों के लिए 850 मर्द मौजूद हैं। यहाँ मर्दों की औसतन उम्र 75 साल है, औरतों की 78 साल है। एस्टोनिया दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ हर शख्स लग्जरी लाइफ गुजारता है। लोगों के पास बेहतरीन गाड़ियाँ और आलीशान घर मौजूद है। यहाँ करप्शन न होने के बराबर है। एस्टोनिया की माशियत का मेन दारोमदार कुदरती ऑयल, कीमती देहातों, लकड़ी और टूरिस्ट इंडस्ट्री पर मुनहसर है। टालिन शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत ये भी है कि इनके लिए बस सर्विस बिल्कुल फ्री है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क में ट्रैफिक को कम करना है। यहाँ के लोग अमन पसंद कौम माने जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।